गवर्नमेंट दुगनी तेजी से हाईवे बनाने में लगी हुई है। इंटरनेशनली भी इंडिया जिस स्पीड से हाईवे बना रहा है वो एक रिमार्केबल बात है। India's Road Transport Ministry set a Guinness World Record on Wednesday for constructing a 75-kilometer long highway in just 5 days. लेकिन जो हाईवेज वो बना रहा है क्या उसकी सेफ्टी और उसकी ड्यूरेबिलिटी उस लेवल की है जिस स्पीड से वो लोग हाईवेज बना रहे हैं, या फिर बस एक भेड़ चाल चली हुई कि हाईवे का कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा कर देना है ताकि पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट इंडिया में, लोगों को मैनिपुलेट किया जा सके। आप इमेजिन करिए एक नॉर्मल आदमी है जिसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तकलीफ से बीतती है, उन हाईवेज़ का उस इंसान को क्या फ़ायदा है? चीज़ें महंगी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आती है, E20 आगे E35 तक पहुंच जाएंगे, बट नॉर्मल आदमी की पॉकेट पे फ़र्क आ रहा है। इलेक्ट्रिक हाईवेज़ एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी कहाँ पर है हम लोग? हाईवेज़ बना रहे हैं और उनकी ड्यूरेबिलिटी के नाम पर हमको कुछ नहीं मिलता है। एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। अगर लिस्ट निकाली जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज हम बात करेंगे दिल्ली से देहरादून वाले एक्सप्रेसवे की, जो लोगों का सफ़र 5 से 6 घंटे से घटाकर 2-3 घंटे में पूरा करवा देगा। लेकिन क्या वो हाईवे उस लेवल का बना भी है जिस लेवल की बात ये लोग कर रहे हैं? दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड हो चुकी हैं भाई, यहीं पर ही। हाईवेज की ड्यूरेबिलिटी, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझते हैं और कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक फेलियर का सिंबल बने हुए हैं। 14 अप्रैल 2026 भीमराव अम्बेडकर जयंती का दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 210 किलोमीटर 6 लेन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया। भाषण हुए, रिबन्स काटे गए, हर तरफ कैमरा। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये पूरे रीजन में ट्रेड, इंडस्ट्री, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक के लिए नए रास्ते खोलेगी। 12,000 करोड़ की लागत से बना 210 किलोमीटर का 6 लेन दिल्ली से देहरादून का सफ़र जो 5 से 6 घंटे लगते थे जब पहले, अब 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। सब कुछ सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन 79 डेज़ के अंदर ही, यानी 1 जुलाई 2026 को जब पहला मानसून आया, पहली बारिश हुई, उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट के हाथी खरोड़ गाँव के पास एक मोटरसाइकिल ब्लॉगर ने एक वीडियो बनाई जहाँ पर उसने 2 बड़े बड़े खड्डे दिखाए। एक ड्राइवर बोल रहा था 4-5 गाड़ियों का बैलेंस खो गया इन खड्डों की वजह से, और कम से कम 2 कार्स के अलॉय टूट गए। वो वीडियो वायरल हो गया और एक सवाल जो सबके सामने आ गया, लोग पूछने लगे कि 12,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे 69 दिनों के अंदर पहली बारिश में कैसे? NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया। NHI ने कहा कि पॉट होल्स वाटर लॉगिंग की वजह से हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ था। और कंप्लीट क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ के लोकल्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया। जो कलवट पानी की पासिंग के लिए थे, लोग उसको अपनी पासिंग और क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल करने लग गए थे। और एक और बात, स्लो प्रोटेक्शन और क्यू ड्रेन वर्क पेंडिंग था एक लैंड डिस्प्यूट की वजह से। मतलब ये कि NHI का जवाब था गलती वहाँ के लोकल्स की है। NHI ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर और EPC कॉन्ट्रैक्टर को शोकॉस नोटिस भेजा। कुछ ऑफिशियल सस्पेंड हुए, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, NHI ने खुद माना कि ड्रेनेज सिस्टम इनकम्प्लीट था, स्लो प्रोटेक्शन पेंडिंग था, लैंड डिस्प्यूट में था। तो सवाल ये है कि अगर ड्रेनेज कंप्लीट नहीं था, स्लो प्रोटेक्शन कंप्लीट नहीं था, तो 14 अप्रैल को इनॉग्रेशन क्यों करा गया? क्या एक इनकम्प्लीट एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक डेट तय कर दी गई थी? और ये एक अकेला इंसिडेंट नहीं है। उसी हफ्ते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे गुजरात के अंकलेश्वर के पास एक 8 फुट वाइड होल, राजस्थान के सवाई माधोपुर में डैमेज, गंगा एक्सप्रेसवे जो 36,000 करोड़ में बना है, उसे कनेक्ट करने वाली लिंक रोड उन्नाव में पहली बारिश में ही केविन हो गई। द्वारका एक्सप्रेसवे 9,000 करोड़ में, उसकी सर्विस रोड वीक में ही टूट गई। समृद्धि एक्सप्रेस नागपुर से मुंबई अपने पहले मानसून में ही खड्डे में। गुजरात में एक 8 लेन हाईवे साल भर में क्रैक। मुंबई के कोस्टल रोड फुल कंप्लीशन से पहले ही रीसरफेसिंग। ये एक पैटर्न है, हर साल हर मानसून नए एक्सप्रेसवे और पहली बारिश और हर तरफ खड्डे। अगर 2014 से 2024 के बीच में बात करें तो 1.02 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे ऐड किए गए हैं। एक दिन में 12 किलोमीटर से बढ़कर अब 37 किलोमीटर के हाईवे बन रहे हैं। कोई और देश इस रफ्तार से सड़कें बना ही नहीं रहा है। ये एक अचीवमेंट है। आप खुद सोचिए, नंबर्स भी रियल है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि इंडिया रोड्स कितनी तेज़ी से बना रहा है। सवाल ये है कि वो जो रोड्स बना रहा है वो फेल क्यों जा रही है, वो भी इतनी जल्दी। और इन सारी बातों का जवाब केवल एक सिस्टम में फंसा हुआ है, L1 टेंडरिंग सिस्टम। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं
वो उसको दिए जाते हैं जिसकी बिड सबसे कम होती है, चाहे उस रोड की कॉस्ट का वो 40 to 50% लेस बिड क्यों नहीं करे। और जब कॉन्ट्रैक्टर्स 40 से 50% कम पैसे में काम करने को राजी हैं तो वो अपनी कॉस्ट कटिंग कहाँ से करेंगे? मटेरियल से करेंगे, लेबर से करेंगे, इनफैक्ट क्वालिटी और टेस्टिंग से करेंगे। मैथमेटिकली प्रिडिक्टेबल आउटकम्स हैं ये। रोड फेल होगी और एक्सीडेंट्स होंगे। 2020 से 2025 के बीच मीडिया डॉक्यूमेंटेड न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स के केस 5 से बढ़कर 12 हो गए। सिर्फ 5 सालों में डबल से ज़्यादा। 2023 से 2025 के बीच अकेले 33 फेलियर रिकॉर्ड हुए हैं। आंध्र प्रदेश में लिंगास मुर्दन ब्रिज 2020 में कंप्लीट हुआ, सिर्फ 1 साल बाद कोलैप्स। बिहार के भागलपुर में गंगा पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज 1700 करोड़ का बना, 2 साल के अंदर ही 2 बार कोलैप्स। 15 दिनों में बिहार में 7 ब्रिजेस कोलैप्स हुए। जून 28, 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिर गई। रमेश कुमार नाम के एक ड्राइवर की मौत हो गई। ठीक एक दिन पहले जबलपुर का नया इनॉग्रेटेड एयरपोर्ट रूफ गिर गया। उसी हफ्ते मथुरा में एक वाटर टैंक फटा, 2 लोग मर गए। 2022 में अकेले 4446 रोड एक्सीडेंट पॉटहोल्स की वजह से हुए। 1856 लोगों की जान चली गई और 3734 लोग इंजर्ड हुए। उसी साल 9221 लोग ऑनगोइंग रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्सीडेंट्स में मारे गए। आप लोगों को नोएडा वाला केस तो याद ही होगा। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लोग हैं, रियल लोग हैं जो मर गए। 2021 से 2025 के बीच 50 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स रिकॉर्ड्स हुए। एस्टिमेट डैमेज 5000 करोड़ से ज़्यादा का। अब NHI के जवाब पर आते हैं। NHI ने कहा कि लोकल लोगों ने कलवर्ट बनाना अलाउ नहीं करा। क्या कोई भी फॉर्मल टेक्निकल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की अभी तक पब्लिक हुई है? ऑफिशियल कॉज ऑफ डैमेज अभी तक बताया गया है, लेकिन एक स्ट्रक्चरल रियलिटी है जो एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि कई हाई रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जियो टेक्निकल असेसमेंट या तो इग्नोर किया जाता है या फिर होता ही नहीं है। अगर एक्सपर्ट्स के एडवाइस को साइड भी रख दें, और ये ड्रेनेज वाली बात, अगर कॉन्ट्रैक्टर और NHI को पता था कि लोकल डिस्प्यूट की वजह से ये सिस्टम नहीं बना है तो ये काम इनॉग्रेशन से पहले कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि इनॉग्रेशन की डेट इंजीनियर्स की रिपोर्ट से ज़्यादा मैटर करती थी। जनवरी 2024 तक 1821 सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में 780 प्रोजेक्ट्स डिलेज थे। 42.83% प्रोजेक्ट डिले। कॉस्ट बढ़ रही थी और फिर भी NHI ने इनॉग्रेशन इवेंट के लिए हरी झंडी दिखा दी। स्पीचेस हुए, कैमरा क्लिक हुए, फ़ोटो खींचे गए, बातें की गई। सरकार ने 11.21 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट 2025-26 में रखा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस में $1.4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आउटलाइंड है। नंबर सुनने में कितने इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है? लोकल लेवल करप्शन, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मिनिस्टर और द लो क्वालिटी कॉन्ट्रैक्टर्स। बजट एलोकेशन बिल्कुल गारंटी नहीं करता है कि उनका एग्जीक्यूशन कैसा होगा। रिपोर्ट्स कंसिस्टेंटली स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी हाईलाइट करती है। कॉस्ट ओवररन और डिलेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को अपने आप ही बढ़ा देते हैं। और एक बात और, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कॉन्ट्रैक्टर NHI ने उसका एग्रीमेंट अप्रैल में कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो बार बार कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मीट करने में फेल हो जा रहा था। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट पहले से ही कैंसिल हो गया, उसी के बनाए हुए एक्सप्रेसवे का अप्रैल में इनॉग्रेशन हो गया और जुलाई में पहली बारिश में सबने देखा। और इन सारी चीज़ों के लिए आप किसको ब्लेम करोगे? सिस्टम को। सिस्टम कौन रन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। L1 लोअर बिडर। पॉलिटिकल टाइमलाइन पे इनॉग्रेशन इनकम्प्लीट वर्क के बाद भी रिबन काट देते हैं। लोकल लोगों पे ब्लेम लगा देते हैं। ऑफिशियल को शो कॉज नोटिस भेज देते हैं, लेकिन सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता। भोपाल में एक हाईवे 18 करोड़ में बना, 90 डिग्री का टर्न ले लिया उसने। क्या कोई गाड़ी मुड़ेगी उस टर्न से? क्या उस हाईवे को बनाते वक्त NHI ने ध्यान नहीं दिया होगा? क्या उन्होंने साइन नहीं किए होंगे पेपर्स पे? क्या कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता वो क्या बना रहे हैं? इंजीनियर्स को नहीं पता? लेकिन फिर भी वो चीज़ बनी, क्योंकि सिस्टम में स्पीड मैटर करती है, क्वालिटी नहीं। इनॉग्रेशन होना चाहिए चाहे उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेबिलिटी 0 क्यों ना हो। इंडिया रोड्स ज़्यादा तेज़ी से बना रहा है, लेकिन ये स्पीड इनकी प्रॉब्लम बन चुकी है, सक्सेस का प्रूफ नहीं। 12,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे 79 दिन के बाद पहली बारिश में खड्डे में। NHI का जवाब, लोकल्स पे ब्लेम कर दो, उन्होंने अलाउ नहीं करा। आपको क्या लगता है कि एक बार की गलती है ये, या फिर पूरे सिस्टम का ही प्रॉब्लम है? कमेंट करके ज़रूर बताना।